हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो है जनवरी 2024 की सबसे बड़ी 5 भर्तियों की जो सरकारी नौकरी है फॉर्म है, वो आपके आ चुके हैं। तो यदि आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन है वो कर सकते हैं। यदि अभी आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप कभी फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि ये वैकेंसी है, ये दिसंबर के जाते जाते आपको मिलने वाली है जनवरी के अंदर। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है, बात करने वाले हैं, एक अच्छा मौका रहने वाला है, जिसके अंदर आप 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, ITI या डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो इन 5 रिक्वायरमेंट में इसमें आप किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। साथ ही बात करें, ये वैकेंसी है ये आपके मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए रहने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसी ये आपकी रखी गई है, जिसके अंदर आप आवेदन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप वैकेंसी कौन कौन सी रहने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट 2023, यानी यूपी पुलिस की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके कांस्टेबल के पदों पर जो रिक्वायरमेंट आपके होने वाली है, जिसके अंदर पदों की संख्या रखी गई है आपके 60,244 पद, जिसके अंदर जनरल के 24,000 पद हैं, ओबीसी के लिए 16,264 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, SC के लिए 12,650 और ST के लिए 1,204 पद है वो इसके अंदर रखे गए हैं। बात करते हैं आवेदन की, तो आवेदन की बात करें तो इसके लिए आवेदन है वो आपके 27 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके करेक्शन की डेट रहेगी वो रहेगी 18 जनवरी, और एग्जाम डेट है वो आपको फरवरी के अंदर इसके अंदर रखी गई है। बात करते हैं आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी की बात करें तो सैलरी है आपके 27,700 से लेकर के 69,100 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है वो इसके अंदर रहने वाली है। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी आयु सीमा रहेगी मेल के लिए 18 से 22 वर्ष है, और फीमेल के लिए है 18 से 25 वर्ष आयु सीमा इसके अंदर रखी गई है। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो इसके अंदर सभी कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है। सभी कैंडिडेट इसके लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है वो भुगतान है वो कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल टेस्ट डिटेल के अंदर। फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है, तो इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 168 सेंटीमीटर, और मेल ST है उनके लिए 160 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट रखी गई है, जिसके अंदर मेल जनरल OBC और SC है उनके लिए 152 है, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर का हाइट का जो क्राइटेरिया है वो इसके अंदर रहने वाला है। बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट की बात करें तो इसके अंदर मेल के लिए चेस्ट है वो 79 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव करके 84 आपका चेस्ट इसके अंदर रहने वाला है, और महिलाओं के लिए इसके अंदर कोई जिक्र है वो नहीं हो रहने वाला है। बात करते हैं रनिंग की। रनिंग की बात करें तो इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर रनिंग है, 25 मिनट का समय दिया गया है, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर है, 14 मिनट का समय आपको दिया गया है। बात करते हैं आवेदन की, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन मोड के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन रहेगी यूपी, और ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है वो दे रखी है, इसके थ्रू आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। वैकेंसी नंबर 2 की बात करें वो आती है BHU रिक्वायरमेंट, यानी वो रहेगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसके अंदर आपके बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर है, जो अलग अलग पदों पर रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। जिसके अंदर पदों की बात करें वो रहेगी आपको 247 पद रखे गए हैं, जिसके अंदर 22 दिसंबर से लेकर के आप 22 जनवरी तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अंदर ये हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है वो रहेगी आपके 28 जनवरी 2024 है वो इसके अंदर लास्ट डेट है वो रहने वाली है। जिसके अंदर बात करें वो रहेगी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, GNM कर रखी है, या अन्य कोई आपके पास डिप्लोमा है, MBBS कर रखी है, MSc कर रखी है, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। आयु में है मैक्सिमम आपके 30 वर्ष, 35 वर्ष और 45 वर्ष, यानी अलग अलग जो आपको पोस्ट है उसके अनुसार आपकी आयु सीमा अलग अलग रखी गई है। बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। आवेदन शुल्क की बात करें जनरल OBC EWS के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये, और अन्य कैटेगरी के लिए इसके अंदर कोई आवेदन शुल्क है वो नहीं रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं वो रहेगी आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका सबसे पहले टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू भुगतान है वो आवेदन है करना होगा। इसके बाद बात करते हैं जॉब लोकेशन रहने वाली है ऑल इंडिया के अंदर, आपको यूपी के अंदर इसके अंदर जॉब लोकेशन रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट है bhu.ac.in के थ्रू आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आती है वो है आपका 3 नंबर वैकेंसी है AAI रिक्वायरमेंट, इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसके अंदर आपके जो जूनियर असिस्टेंट और जो सीनियर असिस्टेंट है इन पदों पर रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है, जिसके अंदर पदों की संख्या रखी गई है 119 पद। आवेदन की बात करें तो इसके लिए आवेदन है वो आप 27 दिसंबर से लेकर के 26 जनवरी तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसके अंदर सैलरी। सैलरी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 31,000 से लेकर के 92,000 रुपये, और सीनियर असिस्टेंट इसके लिए 36,000 से लेकर के 1,10,000 के मध्य आपकी सैलरी है वो इसके अंदर रहने वाली है।
बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 10th पास, 12th पास, डिग्रीधारी और या डिप्लोमा है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद आती है एज का क्राइटेरिया, वो रहेगा आपके 18 से 30 वर्ष के मध्य है तो इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है, और जो अन्य कैटेगरी था महिला है या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई आवेदन शुल्क है वो इसके अंदर नहीं रहने वाला है। वो है आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 27 वर्ष की आयु सीमा कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई आवेदन शुल्क है वो नहीं देना होगा। फिर इसके अंदर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है वो होने वाला है, बिना एग्जाम दिए आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है, जॉब लोकेशन रहेगी मुंबई, ऑल इंडिया वैकेंसी आपके रहने वाली है। अब बात करते हैं 5 नंबर है यूपीपीएससी रिक्वायरमेंट 2023, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के द्वारा जो लोक सेवा आयोग है इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है, जिसके अंदर आपका पोस्ट रहेगी प्रश्न अभिलेषक। इसके अंदर हम बात करें तो एग्जाम नेम रहेगा उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशनल द्वारा आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसके अंदर जो टीचिंग है जो ट्रेनिंग है इसके लिए एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर पदों की संख्या रखी गई है आपको 45। आवेदन की बात करें तो वो है 21 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वो आती है सैलरी कितनी देगी। सैलरी के अंदर बात करें तो सैलरी रहेगी इसके अंदर 44,000 से लेकर के 1,42,000 के मध्य आपकी सैलरी दे है, जिसके अंदर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है या बीए बीटेक कर रखी है तो इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से